नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ एक खास मेहमान फिर दोबारा से किसान नेता डॉक्टर शिविक सिक्कम खास बातचीत में मौजूद है हरियाणा न्यूज 24 पे। डॉक्टर सिक्कम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी, आप सबको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर सिक्कम, क्या कहेंगे? पानी पंजाब कहीं ना कहीं दे नहीं रहा है और राकेश टिकैत जी, का कहना है कि पानी बहुत है, सरकार के पास है, ढंग से यूज करे तो पानी की कोई कमी नहीं है। तो क्या कहेंगे पानी के मुद्दे नहीं ये पर तो बातचीत करेंगे सबसे पहले आज हम, क्योंकि पंजाब टस से मस नहीं हो रहा। पंजाब बड़ा भाई कहीं ना कहीं कह रहा है कि छोटे भाई को पानी नहीं देंगे हम अभी। जी, देखो, देश के अंदर पानी की तो कमी नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। और इसका सही तरह से बंटवारा और इसका जो सिस्टम है वो सिस्टम सही नहीं कर पा रहे हैं हम। लगभग एक बात बताओ, इतने सालों से आजादी के बाद भी जो एक सिस्टम बनना चाहिए पानी का वो नहीं कर पाई भारत सरकार। ये एक सोचने का विषय है। और रही बात टिकैत साहब की, टिकैत साहब को तो अगाए बगाए सोशल मीडिया पे बिल्कुल वही बात है कि रहना बने रहना है, तो उसके लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले अंधभक्तों की फौज के अंदर चले गए थे, जबकि अंधभक्त तो किसान नेताओं का आतंकवादी मानते हैं। वहां जाना भी हमारा जान को भी खतरा मान के चलो आप। और फिर वहां पगड़ी वाला जो मामला हुआ था, कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके दिमाग में। बाकी इनको पता नहीं है कि हरियाणा आज पीने के पानी के लिए, नहाने धोने के लिए भी तरस रहा है। शायद टिकैत साहब की चलती हो तो हरियाणा को पानी दिलाने का काम करे पंजाब से। डॉक्टर सिक्कम, किसान आंदोलन हुआ, जी, पूरा जनता साथ थी जी, किसान आंदोलन में, लेकिन युद्ध की बिल्कुल स्थिति बनी बिल्कुल। हुई है और पाकिस्तान के जी, साथ वार चल रहा है। उस समय जी, इतने बड़े किसान नेता राकेश टिकैत इतनी बड़ी रैली करते हैं, कहीं को सेना को जी, आने जाने में परेशानी हो, सेना को गोला बारूद ले जाने में, तो ये कौन सा है? उधर जी, जी, आपके पंजाब के किसान नेता कहते हैं बंडेर साहब सड़क रोकेंगे, पटरियां रोकेंगे, तो सेना कहां जाएगी, जी, कैसे जी। जाएगी माल लेके? ये कौन सा किसान आंदोलन चल रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। पूरी सो, जनता खिलाफ है अभी फिलहाल नेताओं के, कि ये इस हालत में पूरा सबसे देश सेना के साथ खड़ा है और पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है सेना की तरफ। लेकिन जो बड़े किसान नेता हैं वो तो कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और चल रहा है और जनता उनके खिलाफ हो गई, फिलहाल कहती है कि बहुत गलत हो रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो आंतरिक लड़ाई है हम बाद में भी लड़ सकते हैं। हमारी सरकार के साथ किसी भी तरह की कोई भी मनभेद है, मतभेद है, या हमारी कोई आंतरिक लड़ाई है, पर जो हालात हमारे देश के अंदर बने, तो उस हालात में सरकार ने जो भी फैसले लिए उसके साथ पक्ष विपक्ष और यहाँ तक कि किसान नेता और आम जनता उनके साथ खड़ी थी। और ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसान नेताओं ने पीछे गलत फैसले लेके पहले ही अपनी बहुत पछियत कर रखी है। तो अब तो ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए कि जो आम जनता है हमें भी कहीं ना कहीं ये सोचे कि ये कर क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। देखो, करना सरकार ने कुछ नहीं, आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। क्योंकि जब हम ये कह रहे थे कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए और सिर्फ आतंकवादियों को ट्रेस करके उनको मारना चाहिए, हमें मिला क्या? हम आज मैंने पहले भी आपसे बात की थी आपके चैनल पे, मैंने कहा था कि देश कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति में खड़ा है। तो आप देख लो, मैं दोबारा आपके साथ जुड़ी हूं तो युद्ध जैसी स्थिति हमारे देश के अंदर बनी हुई है। दूसरी बात है कि हमारा जो ताऊ ट्रंप अमेरिका वाला है वो बकवास कर रहा है बीच के अंदर आके। आप लोगों को पता है वो क्या कह रहा है कि मैंने दोनों को धमका दिया, दोनों को हथियार बेच रहा है, दोनों को उस्का रहा है। और यहाँ जान माल का जो नुकसान है वो जवान को और आम जनता को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई जो जिसकी सरकार है वो भी नहीं लड़ेगी, विपक्ष भी नहीं लड़ेगा। तो आम जनता के हित को देखते हुए हमें फैसले लेने चाहिए। और आज हम एक बेहतर स्थिति में है, या तो हम पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं लगाना चाहिए, और यदि हाथ लगाना है तो फिर आर पार ही लड़ना है। और जो पीओके हमारा क्षेत्र है उसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारी शहादत हुई है जवानों की, वो बड़े शर्म की बात है। 26 से 28 लोग हम पहलगांव में दे चुके हैं, उसके बाद बहुत से हमारे जो जवान हैं उनको दे चुके हैं, और आम जनता का जान माल का बहुत नुकसान हो चुका है, और फिर कुछ भी नहीं मिला। और पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान के साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, इतने देश जुड़ गए हैं, जबकि पाकिस्तान नंगा बुच्चा है, उसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, वो हमें आंख दिखा रही है। हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमारी जो सियासत है वो कर क्या रही है कि पाकिस्तान हजारों डॉलर रुपए ले चुका है विदेशी लोगों से,
और हमारे वाला जो प्रधानमंत्री है हर रोज तीसरे दिन सूट बूट पहन के हवाई जहाज में सवार होके बिल्कुल दुल्हा बन के हर रोज विदेशों की यात्रा करता है, पर रिजल्ट कुछ नहीं है, जीरो है। एक हमारे साथ एक ही था जो हमारे साथ देश खड़ा होता था, आज वो भी नहीं खड़ा होता है, क्योंकि ये अमेरिका की चमची मारते हैं और अमेरिका हमेशा गलत बयान देता है। कल मोदी साहब, मोदी जो प्रधानमंत्री है जी हमारे आदरणीय मोदी जी, वो जिस टाइम लाइव आए उस टाइम फिर एक नया फिर मामला जोड़ दिया। तो सोचना चाहिए कि मैं व्यापार नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री देश में हमें व्यापार करने के लिए नहीं चुन रखा, हमने देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, देश को तरक्की कराने के लिए प्रधानमंत्री का चयन किया है। यदि व्यापार करना है तो अडानी अंबानी ने करना है, हम लोगों ने, आम समाज ने, प्रधानमंत्री ने नहीं करना। प्रधानमंत्री का मेन एजेंडा होना चाहिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता को चाहिए उनके ऊपर ध्यान देना। पर एक ही धमकी के साथ जिस तरह हमने सीज फायर के ऊपर समझौता किया, हमारा एक जवान है जो पाकिस्तान के पास है वो भी नहीं मिला हमें, हमारे पास कोई समझौता के लिए हमने कोई नियम नहीं बनाए या मतलब कुछ शर्तें नहीं रखी, बिना शर्तों के जो समझौता हुआ है हमारी समझ से बाहर है। जी, किसान नेता डॉक्टर सिक्कम हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या वास्तव में ये मौका है और भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सेना को अभी चौका मार देना चाहिए, क्या वास्तव में पीओके पे फिलहाल फाइट करके ले लेना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वास्तव में ये सुनहरा अवसर है और इस अवसर को भारत को गंवाना नहीं चाहिए? आप इस बात से कितने सहमत हैं डॉक्टर सिक्कम? किसान नेता कहते हैं कि अभी मौका है भाई, चौका मार देना चाहिए, ये ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी जनता कहती है कि भी ये पाकिस्तान को छोड़ना मूर्खता है, ये दुगनी गति से हमला करेगा, कुछ दिन बाद फिर दोबारा, तो अभी इसको सांप को दूध पिलाना मूर्खता है। अभी क्या होगा कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, क्योंकि सेना का भी मनोबल बढ़ा हुआ है, मोदी जी भी कई सारे शहरों में कड़ी चेतावनी देके गए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह निकल के आई कि किसान नेता राकेश टिकैत इतनी बड़ी रैली करते हैं और युद्ध शुरू हो चुका था साथ में, लेकिन उस समय पगड़ी का सिस्टम करना और हा उलट करना, तो कहीं इरादा क्या था ये राकेश टिकैत का? और उसका भाई कि पाकिस्तान को पानी दे देना चाहिए, पानी के दो उनका बेचारों का क्या कसूर है? तो वो बेचारे फिर इधर पानी की लड़ाई लड़ रहे हो, उधर कहते हो पाकिस्तान को पानी दे दो। ये डबल दोहरा चरित्र किसान नेताओं का समझ में नहीं आया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, ऐसे किसान नेताओं की वजह से जो धरातल पर लगातार समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जिन लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, लोग कहीं ना कहीं डरते हैं उस मान सम्मान को देते हुए। और राकेश टिकैत और उनके भाई जी को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक जाट के रूप में आपको एक बड़ा नेता मानते हैं, नरेश टिकैत को एक जाट नेता के रूप में मानते हैं, चौधरी मानते हैं। दूसरी तरफ जो राकेश टिकैत है इसको किसानों का बड़ा नेता मानते हैं। पर दोनों के जो हालात हैं, फिलहाल जो फैसले हैं वो लगभग ये गलत ले रहे हैं और बयान भी गलत दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए। जबकि आपने देखा होगा कि फोटो के अंदर किसी ने पगड़ी नहीं उतारी, पगड़ी बैक की तरफ जैसे ही पीछे हुए टिकैत साहब तो वो गिर गई। और दूसरी बात, उन्होंने बार बार एक बात कही, जब तक वो पंचायत नहीं हुई तब तक ये कहा कि मेरी पगड़ी या मेरा मान सम्मान को उछाला गया। उसके बाद कहा नहीं कोई बात नहीं है, ये तो हमारे ही इलाके के लोग हैं, हमारे ही जिले या मतलब आसपास के लोग हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन समझे या मतलब देश के खिलाफ कोई साजिश समझे, ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि इस टाइम हमारा सारा जो सिस्टम था या हमारा जो दिमाग है या हमारी जो ताकत है वो पाकिस्तान के खिलाफ लगनी चाहिए। हमारी पगड़ी तो उस दिन उछली है जब हमें कुछ नहीं मिला और हम सीज फायर के ऊपर बिना शर्तों के नीची गर्दन करके हाँ भरी है। और दूसरी बात, पगड़ी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। तीसरी बात, जब जो हिंदू संगठन थे, मैंने उनका बयान सुना कि हमने राकेश टिकैत को नहीं बुलाया था। बिना बुलाए पहली बात तो किसी के घर जाना नहीं चाहिए, और यदि जाना भी पड़े तो हमें ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां हमारे मान सम्मान और हमारी अपनी जान को भी खतरा हो। क्योंकि जहां हमने वो जो हालात देखे थे, उन लोगों का जैसे बायकाट था, हमने जो वहां तिरंगे भी देखे, हमने बीजेपी का जो झंडा है वो भी देखा, जो हिंदू जो ज्यादातर मान लो येलो रंग का जो येलो और संतरी रंग का जो झंडा फहराते हैं वो भी था। ऐसी जगह किसान नेता का
नहीं जाना चाहिए, भगवा जो जड्डा था वहां हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मान सम्मान सिर्फ हरे झंडे और तिरंगे के साथ है। क्योंकि किसानों को ये आतंकवादी मानते हैं, तो हम तो ये मानेंगे कि ये सोची समझी एक साजिश थी, और साजिश के तहत ही अपने आप को बार बार ये साबित करते हैं। क्योंकि बीच बीच में जो संतरे हैं, ये कहते हैं ना राकेश टिकैत को, भाई इनके पीछे कुछ नहीं है, इनको लोग सुनते नहीं है, तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं करते हैं, और ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं कि लोग भी ये सोचे कि हाँ ये तो हमारी बेइज्जती है। राकेश टिकैत के लिए वहां कोई नहीं गया था, इनके फादर साहब ने जो इतना मान सम्मान कमाया था, उन्होंने जो किसानों के लिए किया था, वही मान सम्मान आज इन लोगों के, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के काम कहीं आया हुआ है। पर यदि बार बार लोगों का मनोबल तोड़ेंगे और लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ बीजेपी की तरह खेलेंगे, तो हो सकता है कि ये लोग जैसे हरियाणा ने मुंह मोड़ा और अन्य लोग भी मुंह मोड़ लेंगे। जी डॉक्टर सिक्कम, हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम खास बातचीत है, मौजूद किसान नेता अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। डॉक्टर सिक्कम, 2 दिन बाद रैली की और हालत बहुत नाजुक थे देश के, क्योंकि हम युद्ध की तरफ जो जा रहे थे उस समय उनके प्लेटफॉर्म से ऐसे ऐसे लोग बयानबाजी करके गए हैं कि हमें एक बार बोल के दीजिए, खून की नदियां बहा देंगे, गर्दन काट देंगे। इकरा हसन आई जो सांसद है वहां से या विधायक है, वो कुछ बोल के गई है भड़काऊ भाषण, और बहुत नेताओं ने कह दिया कि बाल के हाथ लगा के देखो, खून की नदियां बह जाएंगी। तो ये खून की नदियां बहा रहे थे, यह देश के खिलाफ को षड्यंत्र चल रहा था, ये इस तरीके की रैली करनी और वहां भड़काऊ भाषण देना, और वो भी इस मौके पे। ये भारत सरकार को जांच करनी चाहिए इस मामले की, कि जब देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है तो सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। उसमें सही क्या है गलत क्या है ये बाद की बातें हैं। और जो हालात वहां जो भड़काऊ बयान मैंने सुने, यदि इतनी ही ताकत है तो इतने जवानों को शहीदी की जरूरत नहीं थी, वो लोग वहां जाके मोर्चा संभालते। और जिन लोगों को अब भी कोई समस्या है, जो ये कहते हैं कि हम तो देशभक्त हैं, हम देश के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरा उन लोगों से निवेदन है, जो ये किसान मजदूर, जो आम जनता के जो ये बच्चे हैं, इनकी जान को बख्शिए और आप सीमा को संभालिए, बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ लड़िए, आपको पता चल जाएगा जान कैसे दी जाती है और शहादत कैसे दी जाती है, और सीमाओं की रक्षा कैसे जान के ऊपर खेल के हमारे जो जवान है वो इस देश को सुरक्षित रखे हैं। कहने और करने में बहुत फर्क है। ये लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानते हैं और एक पब्लिक स्टंट मानते हैं हम, कि मीडिया के ऊपर बने रहना किसी न किसी रूप में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग यदि कोई हालात आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं टाइम पे मिले भी है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि जिन स्थितियों से भारत गुजरा या हरियाणा गुजरा, उन स्थितियों में वो लोग वहां नहीं थे और आगे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ भाषण देने के लिए ही अपना नाम बड़ा करते हैं, और इसमें मैं कमी मानती हूँ गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया बार बार बड़ा चेहरा बना के जो सही किसान है, जो सही किसान नेता है, जो धरातल पर काम करते हैं, जो आम जनता या किसानों की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर इसको थोपने का काम किया जा रहा है। जी डॉक्टर सिक्कम, तो आप बेबाक तरीके से बोलते हैं, किसान नेता बनाया किसने? किसानों ने। आपको लगता है हरियाणा या पूरे भारत में किसान नेता कहीं ना कहीं आपको किसानों से और आम वर्ग से बड़ा समझने लगे हैं? उनको कुछ दिखाई नहीं देता नीचे, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हमें लगता है, कई मंचों से जो बयानबाजी होती है, हमें जब हम इतने बड़े पद के ऊपर पहुंच गए हैं, जहां हमारा आत्म सम्मान एक बहुत बड़े मायने रखता है, हमारा एक एक शब्द जनता के लिए और सरकार के लिए मायने रखता है, तो वहां हमें बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि पहले बयान देते हैं, फिर उससे पलटते हैं तो आम जनता के अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा होती है। क्योंकि आम लोगों के बीच में भी ये एक बड़ा नेता के रूप में सरकार ने और बीजेपी ने थोप रखा है किसानों के नेता। किसानों के नेता तो ऐसे ऐसे हो गए जो धरातल पर लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं, लगातार केसों से जूझते हैं और लगातार अपने इलाके और अपने समाज के लिए काम करते हैं, पर उसको मीडिया कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उसको कवर नहीं करता, जिसका नुकसान आम किसान नेताओं को होता है। और किसान नेताओं के ऊपर भी ये मानती हूँ मैं, मेरी जो सोच है कि इनको जानबूझकर मोदी सरकार थोपती है ताकि कोई फैसला सरकार और किसान नेताओं के बीच में करना पड़े, तो इस इंसान को हमारे ऊपर थोपा जाए। डॉक्टर सिक्कम, आपको लगता है किसान नेताओं पे जनता का भरोसा कम हो गया है? जनता भरोसा कम करती है? नहीं, वो तो यदि किसान नेता है, देखो किसान नेता किसने बनाए? आम जनता ने बनाए ना।
तो हमारा मान सम्मान रखना हम लोगों को है। यदि हम अपना मान सम्मान खुद खोएंगे तो जनता का कोई कसूर नहीं है। हाँ, ये बात है कि कुछ किसान नेताओं ने उल्टे सुलटे बयानबाजी करके, उल्टे सुलटे काम करके किसान नेताओं की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचाई है। जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर हुआ, उसके बाद किसान नेताओं की तरफ लोग सबकी निगाह से देखते हैं। पर यह भी सच्चाई है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हर किसान नेता का चेहरा साफ हो चुका है। कौन चंदा चोर है, कौन क्या चोरी कर रहा है, कौन सरकार के साथ मिला हुआ है, कौन समाज की लड़ाई लड़ना चाहता है, और कौन जनता के लिए लास्ट टाइम तक खड़ा रहेगा। तो आम जनता को अब बिल्कुल आराम से ये पता है कि हमें किसके पीछे खड़ा होना और हमें किसको ताकत देनी और किसकी आवाज बुलंद करनी है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे भारत के जितने भी किसान नेता है, सबका चेहरा साफ हो चुका है कौन कितने पानी में। डॉक्टर सिंह, तो मेरा एक विषय प्रश्न रहेगा। कभी यशपाल मलिक आता, कभी राकेश टिकैत आता, कभी पंडेर सवार आते हैं, कभी बलबीर डल्लेवाल आते हैं, कभी कोई आता है। हरियाणा प्रदेश में जी, क्या कोई बड़ा किसान नेता है नहीं, या फिर बनने नहीं देना चाहता, या बनना चाहते नहीं है? ये हर दूसरे बाहर स्टेट के किसान नेताओं की पैरवी क्यों करते हैं, किसानों के पीछे क्यों रहते हैं? हरियाणा को कोई बड़ा चेहरा से क्यों नहीं बन पाया? हमारा दुर्भाग्य है। हरियाणा में कहते हैं कि घर का जोगी जोग ना, बैर का जोगी सिद्ध। यदि हमारा घर में कुछ भी हो तो हम उसको प्राथमिकता नहीं देते, हम बाहर के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। ये हरियाणा की खासियत है। हरियाणा में एक कहावत भी है, घर का जोगी जोग ना, बैर का जोगी सिद्ध। तो बैर के जोगियों के पास चाहे कुछ भी ना हो, हम उनको सिद्ध कर देते हैं। हरियाणा के अंदर आपने पता कि गुरनाम जी का एक बहुत बड़ा नाम था, पर उनके बयानबाजी और उनके जो काम करने की शैली थी, कुछ गलतियां उनसे हुई। बुजुर्ग हैं हमारे, आज भी आदरणीय है हमारे किसान नेता, तो उसकी वजह से हरियाणा को झटका लगा और उसके बाद हमारे ऊपर राकेश टिकैत को थोप दिया गया। फिर कभी पंजाब के, कभी हिमाचल के, कभी कहीं ना कहीं, मतलब कोई ना कोई बड़ा नेता बाहर के अनुसार ही हरियाणा चलता है। और हरियाणा को सबसे ज्यादा आर्थिक, मानसिक केस और चोट वगैरह, या ये कह सकते हैं कि शहीदी सबसे ज्यादा यदि होती है तो हरियाणा की होती है। यानी हरियाणा को कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है। कोई भी आता है या कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत करता है और निकल जाता है। क्या बाहर के जो किसान नेता आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन किसानों ने, उन बाहर के जो किसान नेता थे, क्या हरियाणा की जनता का, किसानों का मिसयूज किया है? नहीं, पहले उन लोगों ने उनको प्राथमिकता दी, कभी मजबूरी में, कभी सहमति से। पर अब जो हरियाणा के जो आम लोग हैं, उनके सामने सारी चीजें, स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। तो अब हरियाणा में वो बात नहीं है। हरियाणा के लोग भी अब ये कह सकते हैं कि पंजाब के नेताओं को इतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे और ना यूपी के लोगों को प्राथमिकता दे रहे। हाँ, ये चीज जरूर है, जिस इलाके में जो किसान नेता किसानों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनको वो प्राथमिकता देते हैं, उनके बयानों को भी वो सुनते हैं और उनके अनुसार काम भी करते हैं। डॉक्टर सिक्किम, क्या कहेंगे? मोदी जी युद्ध के मुहाने पे, देश सभी खड़ा है, क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। आपका क्या रवैया है? क्या अभी आर पार का मूड है जनता का, किसानों का? क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि किसानों में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश के साथ नहीं खड़ा होगा। ठीक है, कुछ अलग बात है, कुछ सोच अलग रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने पंजाब का जिक्र करा, वहां भी एक समस्या है, क्योंकि वहां जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है और मुआवजा नहीं दे रहे। उनकी बातें जायज है, पर यह है कि हालात खराब है। यदि वो उस मामले को छोड़ दे तो आपको पता है तब तक सरकार उसको रिकवर कर लेगी। तो वो मजबूरी में कर रहे थे। हाँ, ये है कि हमें ट्रेन, बस या रास्ते नहीं रोकने चाहिए। एक दूसरे तरीके से, मतलब आंदोलन करो यदि आपको इमरजेंसी है। पहली बात तो आंदोलन करना नहीं चाहिए। यदि इमरजेंसी है, आंदोलन करो, पर तरीका बदल के करो, ताकि सरकार को भी इस चीज के ऊपर ध्यान रहे कि ये देश के साथ है और देश के साथ लड़ने के लिए तैयार है। और मैं ये कहूंगी कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार, सारा देश, ये कह सकते हैं कि समाज, पक्ष विपक्ष, किसान नेता, सभी हम साथ हैं। या तो पाकिस्तान को हाथ मत लगाइए और आतंकवादियों को ढूंढ के उन आतंकवादियों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती, लड़ाई लड़नी है, आप लोगों को पता है, देखो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास गोला बारूद की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर यह भी सोचने की बात है कि विदेश नीति में भारत कहीं ना कहीं, मैं नाकामयाब मानती हूँ। पाकिस्तान एक टीचर देश है, पर उसके साथ जैसे चीन, तुर्की, बहुत से ऐसे लोग, ऐसे देश खड़े हो गए जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
और सबसे बड़ी बात, कितने बिलियन डॉलर वो पैसे भी लेके गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है, या तो इस पाकिस्तान को छेड़ो मत, या फिर पाकिस्तान में मतलब ये है कि इसको आर पार का मामला लो और लाहौर के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दो, ताकि हर रोज का जो ये मतलब लगातार हमारी शहीदी हो रही है, इस समस्या का समाधान स्थायी हो। बाकी देखना तो सरकार को है, सरकार ने फैसला लेना। ठीक है, चलते चलते शॉर्टकट शब्द इतना बता दीजिए, भगवत मान पानी दे नहीं रहे हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, सरकार, दिल्ली सरकार, कोर्ट का आदेश, सब कुछ कहते हैं हम नहीं मानते, हवा हवा ये है। तो ऐसा क्या हो गया कि बड़ा भाई छोटे भाई को पानी देने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, कहते हम साथ नहीं खड़े हैं, और वहां के किसानों के मुंह से कोई जबान नहीं निकल रही है। आम किसान यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठा था और पूरा छोटा भाई साथ निभा रहा था, अब वहां के किसानों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है, वहां एक दो किसान नेता उगरा की तरफ से बयान आया है कि सरकार ने पानी देना है और सरकार ने ही हरियाणा को पानी लेना है, तो हमें बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उसका बंटवारा करिए, ताकि ना पंजाब को कोई समस्या हो ना हरियाणा को समस्या हो। और आगे से ध्यान रखना चाहिए जो हरियाणा के जो लोग बैठते हैं वहां, ताकि इस तरह की हालात ना खराब हो जो हालात अब खराब हुए। पहली बात यह है कि हमारा जो खट्टर साहब है वो केंद्रीय मंत्री है, इस मामले में वो मंत्री है, तो भगवत मान की ताकत नहीं है कि वो हरियाणा को पानी ना दे। ये कह सकते हैं ये सियासत मामला है, इन लोगों को जानबूझ के दिमाग भटकाने का या लोगों को भटकाने का मैं मानती हूँ काम है। और पानी की इतनी कमी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। ये मतलब पानी रोकना पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए हमें 20 डैम बनाने पड़ेंगे, काफी टाइम लगेगा, 20-22 साल। वहां तो पानी रोका नहीं है, हरियाणा का पानी रोक दिया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या हरियाणा पाकिस्तान हो गया? तो पंजाब के लोगों को भी सोचना चाहिए। और जो किसान नेताओं ने बयान दे दिया अच्छी बात है, जिन किसान नेताओं ने बयान नहीं दिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बयान जारी करें कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, पानी देना ना देना वो भारत सरकार का काम है। कम से कम आप चुप ना रहिए, क्योंकि इन लोगों को एक कहने का मुद्दा मिल जाएगा। ये वो लोग हैं अगर कि भाई काका लिखनिया ये कुछ भी कहते हैं, अपनी डफली अपना राग अलग ही गाते हैं। ये किसान आंदोलन में भी यही हालात थे, अब भी यही हालात है, अपनी ही डफली लेके अपना ही राग गाते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हरियाणा ने क्या बुरा किया। चलो ठीक है, हरियाणा की गलती रही कि पानी ज्यादा यूज किया गया, पर यदि कोई सुख दुख होता है, बहन भाई या बड़ा भाई छोटा भाई रल मिल के भी काम कर सकता है। बल्कि इनको तो ये कहना चाहिए कि सरकार एक तरफ बैठ जाए, हम इस पानी को अपने आप ही 2 हिस्से में बांट लेंगे। तभी ये हरियाणा सरकार, भारत सरकार और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत की सरकार है वो अपने आप पानी दे देगी, क्योंकि इसके पानी के ऊपर सियासत करी जा रही है। वही पाकिस्तान का पानी, वही हरियाणा पंजाब का पानी। क्योंकि बार बार इन लोगों ने, आपको भी पता है कि आने वाले टाइम में बिहार और बंगाल के अंदर इलेक्शन होने हैं, सब कुछ उसी मामले का करा धरा है। एक नया टास्क हर रोज देश को दिया जाता है ताकि देश के लोग रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के ऊपर बात ना करें और इसी मामले में उलझे रहे। डॉक्टर सिकम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आई, आप कहते हैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर सिकम खास बातचीत तो बनी थी इस बारे में। आप क्या सोचते हैं सभी इन बातों के साथ? मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।